वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आप सभी की क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमें शो करना है ये सभी किसके हैं, तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। देखो मैंने सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया है। देखो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नोट करेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे नोट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते हैं कि लेट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 be respectively denoted by A, B, C and D। मैंने सबको क्या जो भी हमारे 4 पॉइंट्स दिए थे ना, मैंने सबको नाम दे दिया है A, B, C, D। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि कभी भी जो पॉइंट्स हैं ना इनको आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नोट डाउन करोगे। जैसे A मैंने यहाँ पे नोट किया है तो A, B, C और D। देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे D नोट कर देंगे, यहाँ पे C नोट कर देंगे, जो गलत है। एक आप पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करोगे A, B, C, D, चाहे जैसे भी आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 साइड्स हैं और हमें शो करना है जो हमारे फिगर बना हुआ है ना, ये एक पैरेललोग्राम है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। A आपको दे रखा है -2, -1, B आपको दे रखा है 4, 0, C आपको दे रखा है 3, 3 एंड डी आपको दे रखा है -3, 2। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा ना कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। यानी हम ये दिखा देंगे कि ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के और ए डी हमारा पैरेलल है बी सी के, तो अपना काम इजीली हो जाए। और पैरेलल्स किसी भी दो लाइन को आपस में पैरेलल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें दिखाना होगा दोनों के स्लोप क्या है, आपस में इक्वल है। इतना ही तो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि चारों लाइन का स्लोप फाइंड करो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी और स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप फाइंड करने का हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला भी यूज करने वाले हो, ठीक है। जब भी 2 पॉइंट से लाइन पास करता है तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करें तो हमें स्लोप क्या मिल जाएगा कि y2 यानी 0 और y1 हमारा है -1, तो 0 -1 अपॉन में x2 - x1 तो -2, तो क्या मिल गया 0 + 1 अपॉन में 4 + 2 हमें मिल जाएगा 1/6। क्या मिल गया 1/6। स्लोप ऑफ लाइन सी डी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ए बी के अपोजिट सी डी तो है, तो पहले सी डी का निकाल लेते हैं। तो y2 3 - y1 2, तो 3 - 2 अपॉन में x2 3 और x1 भी है आपका -3, तो 3 -3, तो क्या मिल गया 1/3 + 3, ये भी आ गया 1/6। तो आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ ए बी भी 1/6 है और स्लोप ऑफ सी डी भी क्या है 1/6 है। दोनों हमारे क्या आ गए 1/6 आ गए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। इट इम्प्लाइज दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो ये हमने शो कर दिया कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल हैं। आप इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो, आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला जो हमारा स्टेप है कि स्लोप ऑफ लाइन बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। सेम अगेन वही फार्मूला y2 - y1, तो 0 -3 अपॉन x2 - x1, तो -3 आपको क्या मिल गया। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा -3/1 आ गया -3 स्लोप। स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करते हैं। तो अगेन
y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -2 माइनस ऑफ 3, तो -3 अपॉन में -2 प्लस 3, तो क्या मिलेगा -3/1, अगेन आ गया -3। तो अब देखो स्लोप ऑफ BC भी क्या है आपका -3 है, स्लोप ऑफ BC भी क्या है -3 है, और स्लोप ऑफ AD भी क्या है तो -3 है। ठीक है, तो दोनों के स्लोप यहाँ अगेन क्या है आपस में इक्वल है कि स्लोप ऑफ BC is equals to slope of AD, therefore it implies that BC and AD are parallel to each other, ठीक है, since both the pairs of opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram। since both the pairs of opposite sides are parallel, therefore this is a parallelogram। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन कर लेंगे, मेरे ख्याल से आप बच्चों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है उनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बोला ना फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, मतलब बेसिकली आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस लाइन का जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ना, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। इस एक आपसे पूछा गया है, मानो हमें एक लाइन दिया गया है जो ऐसे जा रहा है ना, तो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, आखिर कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, द स्लोप ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 9 में द स्लोप ऑफ द लाइन joining the points -3, -1 and 4, -2। ठीक है, m इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा सेम y2 माइनस y1, तो -2 माइनस ऑफ -1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो मिलेगा -2 प्लस 1 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा -1/1, आ गया -1। क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो स्लोप तो आ गया आपका -1। नाउ द इंक्लिनेशन एंगल थीटा ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द points 3, -1 and 4, -2 is given by तो आपको क्या मिल गया, m इक्वल्स टू आपका -1 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी -1 है, तो आप क्या लिख पाओगे, tan थीटा इक्वल्स टू में -1045 डिग्री। जब माइनस को अंदर करोगे आपको क्या मिलेगा, tan थीटा आपको मिल जाएगा कि tan 180 डिग्री -45, यानी tan थीटा आपका आ गया tan 135 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 135। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कि थीटा यहाँ पे आपका एंगल क्या होगा कि 135 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं बच्चों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन if tangent of the angle between them is this, find the slope of the lines। ठीक है, यानी हमें यहाँ दो लाइंस दिए गए, एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरे का स्लोप 2m है। बोला गया ना कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन।
ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है यानी टेन थीटा, आपको पढ़ाया होगा ना एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो टेन थीटा जो आपका ये दे रखा है 1/3। तो हमें पता करना है आखिर इनका स्लोप क्या होगा, इनका स्लोप क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले आप क्या लिखो कि लेट m1 and m be the slope of the two given line, of the two given lines, ठीक है, such that m1 आपको क्या मिल गया, तो m1 आपका होगा 2m के इक्वल। ये तो रिलेशन मिला है ना, ये तो रिलेशन मिला है। एंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 and m2 इज गिवन बाई, और क्या बोला गया है कि इनके बीच का जो एंगल है उसका टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया, 1/3 दिया गया है। तो उसको आखिर हम लोग कैसे कर पाएंगे। देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स having slope m1 and m are given by tan theta is equals to में हमें क्या मिलेगा, तो m1 माइनस एम अपॉन में मॉड ऑफ m1 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू एम। ये तो आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों को मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में पढ़ा रखा है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ठीक है, कि m1 वहाँ पर खैर दूसरा होता है कि m2 माइनस m1 अपॉन में 1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये आपका एंगल बिटवीन टू लाइन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो हमें ये देखो इसी टेन थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है 1/3, यानी 1/3 इज इक्वल्स टू में हमें क्या मिलेगा, 1/3 इज इक्वल्स टू में हमें मिलेगा कि m1 आपका क्या है, तो 2m है, तो 2m माइनस m अपॉन में 1 प्लस में 2m इंटू m, ये तो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 इज इक्वल्स टू में 2m अपॉन में 1 प्लस में 2m का स्क्वायर का मॉड, ठीक है। तो जैसे हम मॉड को हटाएंगे हमें क्या मिलेगा, 2m अपॉन में 1 प्लस में m स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 प्लस माइनस 1/3। आपको याद रखना है कि जब भी आप मॉड को हटा रहे होते हो ना तो आप प्लस और माइनस साइन दे रहे होते हो। तो आपको क्या मिल गया, 2m अपॉन में 1 प्लस में m स्क्वायर इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस 1/3, ठीक है। देन केस फर्स्ट हमारा क्या होगा कि 2m अपॉन में 1 प्लस में m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसको आप सॉल्व करो, 6m आपको मिल गया, m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर सॉरी यहाँ ये आपका 2m है ना, ये 2m है, इसको सही कर लेना आप, 2m स्क्वायर है। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको आप सही कर लेंगे, ये आपका m होगा, 2m में से जब हम m को माइनस करेंगे तो हमें m मिलेगा, ये हमारा 2m स्क्वायर आएगा, ये हमारा m होगा, ये 2m स्क्वायर होगा। तो इसके थोड़ा सा सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में। तो हमें क्या मिल गया, तो 1/3 केस फर्स्ट हमारा है। तो यानी हमारे पास जो है ना, क्या हमारे पास है m, तो m अपॉन में 1 प्लस में 2m स्क्वायर 1/3 होगा। तो कोई बेसिक मिस्टेक था कैलकुलेशन का, इसको आप लोग सही कर लेंगे, 1 प्लस में 2m स्क्वायर था, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3m इज इक्वल्स टू में 2m स्क्वायर प्लस 1, यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, ऐसे तो मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो m आप कॉमन कर लो, 2m कॉमन करो, m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन कर लो, m माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0, यानी 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू में 1/2। तो मैंने इनको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से हमें दो स्लोप मिल गए, m1 होगा या फिर m होगा आपका 1/2, ठीक है। तो केस 1 से हमें ये मिला कि 1 and 1/2।
ठीक है, कि m की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर 1/2 हो सकती है। केस 2 को आप सॉल्व करोगे ना, केस 2 आपका क्या है, केस सेकेंड आपका होगा कि m अपॉन में 1 प्लस में 2m स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3। तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस में 2m स्क्वायर इक्वल्स टू में -3m, यानी 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो आपको मिलेगा 2m स्क्वायर प्लस, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पे आप 2m कॉमन करोगे तो m प्लस 1 आएगा, यहाँ पे आप प्लस 1 कॉमन कर लो, m प्लस 1 आएगा। तो हमें क्या मिल गया, 2m प्लस 1 इंटू में m प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, यानी या तो m प्लस 1 आपका 0 होगा और आपका 2m प्लस 1 होगा 0। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 या फिर m की वैल्यू होगी -1/2। देखो हमें m के 4 आंसर मिल गए। तो आपसे पूछा था कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। देखो टोटल आपको कितने आंसर मिलेंगे, ठीक है, टोटल आपको कितने आंसर मिलने वाले हैं। तो m का पहला सेट तो हमारा यहाँ से है, फिर m का दूसरा सेट हमारे पास यहाँ से है। तो देखो तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हेंस द स्लोप ऑफ द लाइन, हेंस स्लोप ऑफ द लाइंस आर 1 and 2 और क्या हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है कि 1/2 and 1। देखो अगर m आपका m1 होगा तो m1 क्या होगा, 2 होगा। m अगर आपका 1/2 होगा तो m1 क्या होगा, 1 होगा। एंड और क्या हो सकता है, अगर -1 होगा, -1 and -2, और -1/2 and 1 -1। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कैलो 10 का सॉल्यूशन। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आपसे दोबारा, इसको आप लोग सही कर लेंगे। बस एक बेसिक मिस्टेक हुआ था मेरे से प्लस माइनस में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड h, k, द स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट दिस, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देन द स्लोप ऑफ द लाइन, the slope of the line passes through x1, y1 and h, k x1, y1 and h, k, m is हमें क्या मिलेगा, हमें पता है ना कि m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 k माइनस y1 अपॉन में हमें क्या मिलेगा, तो h माइनस x1, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन m पासेस थ्रू पॉइंट दिस m इज गिवन बाई, ठीक है, ये हमारा होगा ना कि m इक्वल्स टू क्या होगा, दिस। तो हमें क्या मिल जाएगा कि m टाइम्स h माइनस x1 इज इक्वल्स टू में k माइनस y1, यानी आप लिख सकते हो कि k माइनस y1 इक्वल्स टू में m h माइनस x1, हेंस प्रूव्ड। कैसे प्रूफ हुआ है, तो कोई भी लाइन जब किसी 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, वो स्लोप हमें पहले से ही m दे रखा है, तो क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू में दिस, और उसको मैंने कंपेयर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।